हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ स्टडी। आई एम राजेंद्र। आज हम क्लास 8th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें इसके एक्सरसाइज के अंदर तो हमें क्वेश्चन जो है वो इजीली समझ में आ सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो चैप्टर के अंदर आता है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाली क्लास में 7th में हम पढ़ चुके हैं कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या है, एक्सप्रेशंस के बारे में। लेकिन थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लेते हैं, एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। एक्सप्रेशन बच्चों, एक्सप्रेशन मीन्स कोई भी वेरिएबल हो जिसके अंदर एक डिजिट हो जिससे मिलकर के बनता है। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x - 3। कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हो गया 2x - 5। देन और भी हम ले सकते हैं x³ + 3 5x। ये सभी जो हैं हमारे एग्जांपल हैं किसके, एक्सप्रेशंस के। ये इस तरीके के जो होते हैं सभी वो क्या होते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं। लेकिन जो हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, तो हम बात करते हैं सबसे पहले इक्वेशंस के बारे में। तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इक्वेशन, देखिए इक्वेशन अपने नाम से ही बताता है कि इक्वल, यानी कि क्या होना चाहिए, बीच में इज इक्वल टू का साइन होना चाहिए। कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, जैसे हम मान लेते हैं 2x - 3 = 5, तो जिसके बीच में इज इक्वल टू का साइन आता है वो एक्सप्रेशन हमारा क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है, जिसके बीच में इज इक्वल टू का साइन आता है। हम और भी एग्जांपल कुछ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लिया 5x + 3 = 7, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गया। मेनली हमें ध्यान क्या रखना है कि बीच में इसके किसका साइन होना चाहिए, इज इक्वल टू का साइन जिसके अंदर आता है वो हमारा क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। और भी हम कुछ एग्जांपल इसके ले सकते हैं। जैसे देखिए x² + 6x + 3 = 7 9 4, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो इस तरीके की जो इक्वेशन है, इस तरीके के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो दिया हुआ इक्वेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं लीनियर के बारे में। देखिए लीनियर क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है कि जिसकी पावर केवल 1 होगी। देखिए ये इक्वेशन हमारी बन गई, लेकिन ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है बच्चों जिसके अंदर कोई भी पावर नहीं होती। जैसे मैंने लिखा 2x + 3 = 5, ये तो एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अगर हम बात करें 3x² + 9 = 10, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें पावर है, पावर 2 की पावर है। 2 की पावर 3 की पावर हो तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होता। जिसके अंदर पावर नहीं होती और इज इक्वल टू का साइन हो, वो इक्वेशन हमारी कौन सी इक्वेशन कहलाती है, लीनियर इक्वेशन कहलाती है। और भी हम इसके कुछ एग्जांपल इस तरीके से लेकर के देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2x + 3 = 8 है, तो ये भी हमारा कैसा है, एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए पावर लगा दी जाती है 3 की 4 की, तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन नहीं होता है। एक से ज़्यादा जहाँ पावर आ जाए वो हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होता। ठीक है, इससे आगे हम बात करते हैं जो इक्वेशंस हैं हमारी, उन्हें हम किस तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन इन वन साइड एंड अनदर साइड द नंबर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ऐसे इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे सॉल्विंग इक्वेशंस, यानी कि इक्वेशंस जो हैं वो किस तरीके से सॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन इक्वेशंस की जिनमें एक तरफ तो होता है नंबर और दूसरी तरफ होता वेरिएबल। तो वेरिएबल जैसे हम x y z, हमारा कुछ भी होता है, कोई भी ABCD वगैरह कुछ भी हम ले लेते हैं, x y z ABCD, ये सभी हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो देखिए हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिनमें एक साइड तो लीनियर एक्सप्रेशन होगा और दूसरी साइड क्या होगा, नंबर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं 2x - 3 = 5, इसको हम सॉल्व करते हैं, ईजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2x का 2x ही रहने देते हैं,
ये 5 जो है ये यहीं पर रहेगा, ये 3 यहाँ प्लस का है, 3 यहाँ पर किसका है, माइनस का है, सॉरी माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2x का 2x रहेगा, 5 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और यहाँ से x 8 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में। 2 से 8 कैंसिल आउट होता है किस पे, 4 पे। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है। तो इस तरीके से हम ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, जिनमें एक तरफ तो एक्सप्रेशन हो और दूसरी तरफ क्या होता है, नंबर होता है। अब हम बात करते हैं ऐसे इक्वेशंस की जिनमें वेरिएबल जो है दोनों साइड हो। देखो यहाँ पर वेरिएबल जो था वो एक ही साइड है। अब हम बात करेंगे ऐसे वेरिएबल्स की जो वेरिएबल्स कहाँ होते हैं, दोनों ही साइड पर होंगे। तो देखिए हम ऐसी इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम। फिर से इक्वेशन सॉल्व होगी, कौन सी इक्वेशन सॉल्व होगी, जिसके वेरिएबल ऑन बोथ साइड होगा, वेरिएबल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड वेरिएबल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की। जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था, केवल उसमें एक तरफ वेरिएबल था, इसमें दोनों तरफ वेरिएबल होगा। देखिए यहाँ पर हम कोई भी एग्जांपल जैसे बच्चों मान लेते हैं, हमने ले लिया 2x - 5 इज इक्वल टू x + 2, ये हमने एग्जांपल ले लिया है। अब हम इसको देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर 2x है। तो यहाँ से सबसे सिंपल वे होता है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि हम x वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ ले लेते हैं और जो डिजिट वाली वैल्यूज़ हैं उनको कहाँ ले लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2x है और x यहाँ पर प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2x - x इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 प्लस का है, इसको प्लस का ही रहने देंगे। यहाँ पर देखिए 5 किसका है, माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। तो 2x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा, 1x हमारा यहाँ पर रिमेन रह जाएगा। अब यहाँ पर 2 और 5 इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, यहाँ से 7 आ जाएगी। इस तरीके से हम और भी एग्जाम्पल लेकर के इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल ऑन बोथ साइड। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो वो है हमारा फॉर्मिंग इक्वेशंस। बच्चे जो हैं इस तरीके की जो इक्वेशंस होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। हमें केवल कुछ टर्म्स का क्या रखना है, ध्यान रखना है। देखिए हमें इसमें कुछ प्लस देगा, माइनस देगा, मल्टीप्लाई देगा या डिवाइड देगा। अब वो कैसे कहेगा, अब हर बार को ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि वो आपको इसी फॉर्म में इक्वेशन दे दे, बोल के भी कह सकता है। बोल देगा कि ही हैज़ द ट्वाइस ऑफ एक्स, ही हैज़ मोर देन 2 ऑफ एक्स, ही हैज़ लेस देन 2 ऑफ एक्स। तो इस तरीके के जो आते हैं वो हमारे देखिए प्लस के लिए जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लस के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन किस तरीके से बोलेगा, क्वेश्चन में कहेगा कि ही इज़ ट्वाइस ऑफ हर। इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि वह उससे कितना है, 2 गुना है। देखिए ट्वाइस जब 2 गुना आता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक और बात कह देता कि मोर देन जहाँ पर वर्ड यूज़ होता है, मोर देन जहाँ पर यूज़ होता है वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, प्लस का यूज़ करते हैं। देखिए इसके एक बार थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, उसके बाद हम इसके एक एक सभी के एग्जाम्पल लेकर के क्वेश्चन को फिर सॉल्व करके देखेंगे, तब हमें आसानी से पता चल जाएगा। लेस देन के लिए अगर हमसे बोला जाए, वह कहता है कि वह उससे लेस देन है, तो हम क्या लगाएंगे, वहाँ पर माइनस यूज़ करेंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे कहता है कि इसके अंदर एक और है, जैसे लेस देन भी आ सकता है, एक चीज़ और हमसे दी जा सकती है, उसको हम डिफ़र बोलते हैं। डिफ़र भी आ जाता है, तो डिफ़र का मतलब हमें पता है कि भाई डिफरेंस होता है, तो इसकी जगह भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, माइनस ही यूज़ कर लेंगे। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन्स इज 10 ईयर नाउ। अब जो उसकी उम्र है वो कितनी है, 10 है। तो his brother is more than 4 ईयर। उसका जो भाई है उससे 4 साल बड़ा है। तो हम यहाँ पर इसकी उम्र ले लेंगे 10 एंड इसकी हो जाएगी 4। तो इस तरीके से हम प्लस वाले का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बोल देता कि ही इज़ 5 टाइम्स ऑफ हिज ब्रदर। तो टाइम्स के लिए हम क्या करते हैं, 10 ×
5 कर देते हैं, यहाँ पे ब्रदर की नहीं देगा तो फादर की दे देगा, ग्रैंडफादर की एज दे देगा। तो किसी के लिए जब टाइम्स यूज़ होता है तो हम क्या लगा लेते हैं, उसमें मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं। एक चीज़ और कह सकता है कि जो मोहन की जो उम्र है वो 10 साल है, और उसका जो छोटा भाई है वो, उसका जो भाई है वो उससे, उनकी एज का जो डिफरेंस है वो 5 ईयर है। तो हमें बताना है उसका जो छोटा भाई है बड़ा होगा तो +5 कर देंगे, लेकिन छोटे भाई के लिए पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 10 - 5 उसकी भाई की जो एज आएगी वो कितनी आएगी, 5 ईयर आएगी। तो इस तरीके से हमें जब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन जब हमारे सामने आएंगे तो हमको ईजिली इक्वेशंस को फॉर्म करके, क्वेश्चन बना करके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसमें एक हमारा लास्ट टॉपिक आता है, उस लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में। देखिए, हमें जब इक्वेशंस इस तरीके से फॉर्म में दी जाती हैं, x+1 2x + 3 = 3/8, इस तरीके का जो हमें क्वेश्चन दिया जाता है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल वे है कि हम उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। इस ऊपर वाले में 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8 से, और नीचे वाले में 3 से मल्टीपल हो जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। देखिए, जैसे यहाँ पर x+1 × 8 = 2x + 3 × में यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 8x + 8 = यहाँ पे आ जाएगा 3 × 2 = 6 + 3 × 3 = 9। क्वेश्चन को आगे हम देखते हैं भाई। देखिए, यहाँ से हम वही अपना लास्ट वाला फॉर्मूला अपना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था कि x वाली टर्म्स को एक साथ रख लीजिए और डिजिट वाली टर्म्स को एक साथ रख लीजिए। तो यहाँ पर 8x है, 8x रहेगा, यहाँ पर 6x प्लस का है, इधर आएगा तो बच्चों माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 9 प्लस का है, प्लस का ही रहेगा। ये यहाँ पर प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 8x में से 6x माइनस होगा तो यहाँ पर बचेगा 2x, 9 में से 8 माइनस होगा तो यहाँ पर बचेगा 1, और x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 1/2। इस तरीके से जो हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज के अंदर मिलेंगे, उन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।